नमस्कार। दिशा आईएएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सेट 14, जबकि यूपीएससी प्री 2025 और 2024 में आयोजित की जाने वाली स्टेट पीसीएस की सभी परीक्षाएं एवं अन्य सभी परीक्षाएं जो अलग अलग विभागों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और खास करके यूपीएससी प्री और स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च किया। इस संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से जो इन्फॉर्मेशन गिवन, उन इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपको कैचअप करना है। जैसे सबसे पहले 150वीं वर्षगांठ जो है भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का मनाया गया, इसको ध्यान रखना है। और उन्होंने नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च किया है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है NFCS ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, GFCS पर आधारित है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो जो ए सही, जो ऑप्शन आपके सही है उसको कुछ करना नहीं, उसको मैं आपको बगल में आपको टिक कर दे रहा हूँ। ऑप्शन बी है GFCS को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने लॉन्च किया था। बिल्कुल ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसे 1880 में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1880 में नहीं बल्कि 1885 में किया गया था। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत सुंदर प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिससे हम एक महादेश से दूसरे महादेश में जो है अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने, आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंध में 2 कथन दे रखे हैं और असत्य कथन को इसमें आंसर करना है। कथन नंबर 1 है, यह मिसाइल हाइपरसोनिक हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम है। तो कथन नंबर 1 आपका सही है। दूसरा कथन है, हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 3 गुना होती है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 3 गुना नहीं बल्कि 5 गुना अर्थात 5 मैक होती है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका दूसरा कथन है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम के अन्वेषण व खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो प्रश्न संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि भारत ने लिथियम के अन्वेषण व खनन के लिए समझौता किया है। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। तो कथन नंबर 1 है, यह खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की दूसरी लिथियम अन्वेषण व खनन परियोजना है। तो पहला जो कथन है वो आपका गलत है। क्योंकि इसमें जो दूसरी लिथियम अन्वेषण व खनन परियोजना दे रखा है, यही आपका गलत हो जा रहा है, क्योंकि यह पहली लिथियम अन्वेषण व खनन परियोजना है। किसकी? विदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात काबिल की, KABIL। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, काबिल भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक संस्था है। बिल्कुल दूसरा कथन आपका सही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका 1 नंबर है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन कौन से देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। लिथियम ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, लिथियम ट्रायंगल मतलब 3 वैसे देश हैं जो लिथियम के उत्पादन और भंडारण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पूरे विश्व में डोमिनेंट रखते हैं।
और ये तीनों देश जो है साउथ अमेरिका में है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, तो अर्जेंटीना आपका है, बोलिविया है, चिली है, इक्वाडोर नहीं है, ब्राज़ील नहीं है। तो ये तीन जो देश हैं, 1, 2 और 3, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये तीनों लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। तो इसमें कोड में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप नोट करते हुए चलिए, बहुत ही सुंदर आपका एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, लिथियम के संबंध में निम्न में गलत विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह कठोर और अधिक चमक के साथ चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, क्योंकि जो लिथियम होती है वो कठोर नहीं होती है, वो मुलायम होती है। मुलायम होती है, उसमें चमक होती है, और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो कठोर टर्म दे रखा है, इसके कारण आपका कथन नंबर 1 गलत हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो रहा है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत विकल्प क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी 3 ऑप्शन में आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये पॉइंट्स आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, बिल्कुल ये सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरियों, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तीसरा भी आपका सही है। चौथा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार खोजा गया है। तो चौथा भी ऑप्शन आपका सही। इन ऑप्शन को आप जो है नोट करके रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार तिब्बती भूरे भालू को सिक्किम में देखा गया है, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि तिब्बती भूरे भालू को कहाँ देखा गया है, सिक्किम में देखा गया है, पहली बार देखा गया है। तो इनको आप जो है क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब आते हैं आपका स्टेटमेंट में, कथन में दिया हुआ है यह एक मांसाहारी पशु है, तो कथन नंबर 1 आपका गलत है। दूसरा कथन है, यह एक सर्वाहारी पशु है, दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा कथन है, इसके छाती पर भी आकार का सफ़ेद निशान होता है, तीसरा कथन भी आपका सही है। चौथा कथन है, यह भालू नेपाल, भूटान और तिब्बती पठार में पाया जाता है, चौथा कथन भी आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन पूछा जाए उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो 3 कथन आपका सत्य हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी अब बार बार लगातार परीक्षा में पूछे जा रही है कि कितने कथन आपका सत्य है, कितने असत्य है, और ऑप्शन इस प्रकार से आपको देते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है, हाल में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास अयुत्थाया आयोजित किया गया था। तो अयुत्थाया युद्ध अभ्यास से प्रश्न है, क्योंकि 2024 का जो यूपीएससी प्री हुआ है, इसमें आपका युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा गया है, और सकता है कि आगे भी पूछे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहे पुंगनुर गाय किस भारतीय राज्य की स्थानिक नस्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, क्योंकि पुंगनुर गाय हाल ही में सुर्खियों में था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुंगनुर गाय की पूजा की थी, जिसके कारण ये जो सुर्खियों में था। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने एक चीन सिद्धांत को मान्यता दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिक ऑफ नाउरू। देखिए, एक चीन सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि आपका पूरा चाइना और आपका जो है और ताइवान, चीन जो है ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है, और चाइना प्लस का मतलब हुआ कि चाइना प्लस ताइवान, इनको मिलकर हम एक चीन सिद्धांत करते हैं। तो कुछ देश विश्व में वैसे भी होते हैं जो चाइना जो है उसका हिस्सा मानते हैं ताइवान को, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। तो इसी कारण जो है एक चीन सिद्धांत को मान्यता देने वाला अगला देश आपका बन गया रिपब्लिक ऑफ नाउरू। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में नाउरू नामक दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश ने
एक चीन सिद्धांत को मान्यता दी है। इस संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो नाउरू के संबंध में क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें गलत विकल्प का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए है, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी है, सोलोमन, बानाबा और किरिबाती इसके द्वितीय पड़ोसी क्षेत्र, यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी, यह माइक्रोनेशिया का भाग नहीं है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो नाउरू है वो माइक्रोनेशिया का भाग है। ऑप्शन डी है, यह रॉक फॉस्फेट समुद्री पक्षियों, चमगादड़ों आदि के मल संग्रह से बना है। ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।